Hello dear friends, welcome back to new video. Exercise 2.1 matrices standard 12th महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल्स टू 1 - 1 फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये इन सेकंड कॉलम 0 3। तो हमें ऑपरेशन करना है ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज R1 इंटरचेंजेस विथ R2। Now first we have to write exactly the matrix is that is 1 - 1 in first column and 0 3 in second column। तो यहाँ ऑपरेशन करना है R1 इंटरचेंजेस R2। तो R1 इंटरचेंजेस R2 ये ऑपरेशन करना है। इसका मतलब होता है कि R1 में जितने भी एलिमेंट्स है वो R2 से रिप्लेस करना है और R2 में जितने भी एलिमेंट्स है वो R1 से रिप्लेस करना है। यहाँ देखें तो ये जो फर्स्ट रो है दैट इज R1, ये R1 में एलिमेंट्स है 1 and 0 और सेकंड जो रो है दैट इज R2 और R2 में एलिमेंट्स है -1 and 3। नाउ हमें ऑपरेशन करना है दैट इज वी हैव टू इंटरचेंज दैट R1 विथ R2 mean instead of R1 we have to write down the elements of R2 and instead of R2 we have to write down the elements of R1। यानी जो R1 के एलिमेंट्स है वहाँ पे R2 के एलिमेंट्स चले जाएंगे शिफ्ट होके और R1 के एलिमेंट्स जो है वो शिफ्ट होके R2 की जगह चले आए जाएंगे। तो फिर ए जो मैथ है वो चेंज होके बन जाएगा ए चेंजेस टू दैट इज R2 के एलिमेंट दैट इज -1 and 3 इट विल शिफ्टेड टू R1 प्लेस दैट इज -1 और ये 3 हो जाएगा एंड एलिमेंट्स इन R1 that is 1 and 0 will shifted to bottom that is 1 and 0। we will get the new matrix that is next question दिया हुआ है B equals to 1 2 in first column -1 5 in second column 3 and 4 in third column। यहाँ exactly write down the matrix as it is that is 1 2 -1 5 in second column 3 4 in third column। now here the transformation which is given is that is R1 transform that is R1 minus R2 that is R1 और R2 का जो डिफरेंस है R1 में से R2 माइनस करना है और नया रो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। now here B will be transformed into new matrix that is यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन करना है मीन्स दिस फर्स्ट R1 रो 1 एलिमेंट्स है 1 -1 और 3। R2 में एलिमेंट्स है 2 5 और 4। तो R1 में ऑपरेशन करना है तो R1 चेंज हो जाएगा और R2 जो है दैट इज 2 5 4 वो अनचेंज रहेगा। राइट डाउन एलिमेंट्स इन R2 एज इट इज दैट इज 2 5 and 4 बिकॉज R1 चेंज होके क्या होता है देखिए R1 - R2 R1 का एलिमेंट है 1 - R2 2 1 - 2 दैट इज माइनस ऑफ 1 R1 दैट इज -1 माइनस ये 5 -1 - 5 दैट इज -6 हो जाता है। यहाँ पे R1 की वैल्यू है 3 - 4 दैट इज -1। ये नया मैट्रिक्स हमें यहाँ मिल जाएगा दैट इज B। नया मैट्रिक्स इज -1 2 in first column, -6 5 in second column and -1 and 4 in third column। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 5 1 4 3। यहाँ करना है C1 इंटरचेंजेस C2 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और बी मैट्रिक्स देखे है फर्स्ट कॉलम में है 3 4 1 5 इन सेकंड कॉलम R1 इंटरचेंजेस R2। ये दो ऑपरेशंस ये दो मैट्रिक्स पे करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज A इक्वल्स टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम 5 1 4 3 इन सेकंड कॉलम है ये एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद हमको करना है C1 इंटरचेंजेस C2 C1 इंटरचेंजेस C2 ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5 1 जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट कॉलम में है, ये कॉलम C1 है तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड कॉलम हो जाएगा C2। तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स है 5 1 सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स है 4 3। तो C1 इंटरचेंजेस C2 का मतलब है C1 के प्लेस पे C2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे और C2 के प्लेस पे C1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट A मैट्रिक्स विल बी चेंजेस एंड दिस C2 एलिमेंट्स विल बी शिफ्टेड टू C1 प्लेस दैट इज 4 3 और ये 5 1 shifted to C2 place ये 5 1 we will get the new matrix that is 4 3 5 1।
B matrix is B equals to first column elements 3 4, second column element that is 1 and 5. We have to do the transformation, that is R1 interchanges R2 on B matrix. Therefore write down here R1 interchanges R2. अब B चेंज हो जाएगा, B will change. ये R1 इंटरचेंजेस R2 का मतलब है ये फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स है 3 1, और ये सेकंड रो है दैट इज R2, इसके एलिमेंट्स है 4 5. R1 इंटरचेंजेस R2 का मतलब है R1 के एलिमेंट्स R2 के जगह पे आ जाएंगे और R2 के एलिमेंट्स शिफ्ट होके R1 की जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे. ये एलिमेंट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और दिस एलिमेंट्स विल बी शिफ्टेड टू दिस. therefore 4 5 will be shifted to upper row R1, and R1 will be, that is elements 3 and 1 will be shifted to bottom row, that is 3 1, and we will get the new matrix. Next question, question number 4. A equals to 1 0 2 1 minus 1 3 एलिमेंट्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है ट्वाइस ऑफ C2. बी मैट्रिक्स इज 1 2 0 4 2 5, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है -3 R1. तो ए बी मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेना है. ए इक्वल्स टू 1 0 2 1 minus 1 3, the elements in first matrix. We have to transfer twice of C2 means we have to operate on C2 column, therefore C2 column will be changed, therefore transformation will occur on C2. Here first column elements 1 0, second column elements 2 1, third column elements C3. Therefore A matrix will changes to C2 column will change and remaining C1 and C3 will unchanged. तो C1 as it is लिख लेना है, that is elements 1 0 unchanged, C3 also unchanged, -1 3 भी बदलेगा नहीं, as it is रहेगा. But here on the second column, दूसरे कॉलम को twice of C2 करना है, एलिमेंट्स 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और नए मैट्रिक्स में लिखना है. 2 into 2 that is 4, 2 into 1 2. नया मैट्रिक्स हमें मिला है A, that is 1 0 4 2 -1 and 3. सिमिलरली B मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करना है, that is ट्रांसफॉर्मेशन -3 R1. B मैट्रिक्स राइट डाउन एज इट इज, that is B मैट्रिक्स. B equals to elements of B matrix are 1 2 0 4 and 2 5. Now here we have to do the transformation, that is minus of 3 R1, means R1 row मल्टीप्लाइड -3 R1. R1 के एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट रो है R1 दैट इज 1 0 2, और R2 के एलिमेंट्स है, R2 के एलिमेंट्स 2 4 5. -3 R1 करना है, इसका मतलब R1 विल चेंज, therefore R1 changes to R1 चेंज और R2 अनचेंज रहेगा, therefore the newer matrix B will changes to R2 will unchanged, means copy the elements of R2 2 4 5 as it is. Now here -3 into R1 के जितने भी एलिमेंट्स है यानी 1 0 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है. -3 into 1 -3, -3 into 0 ये 0 हो जाएगा, -3 into 2 ये -6 हो जाएगा. अभी हमें न्यू 2 मैट्रिक्स मिले हैं, दैट इज मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B. ये दोनों का हमें एडिशन करना है. मैट्रिक्स A प्लस B, मैट्रिक्स A है 1 0 4 2 -1 3 एज इट इज, यहाँ लिख लो 1 0 4 2 -1 3 प्लस मैट्रिक्स B, ये B मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स इन B मैट्रिक्स आर -3 2 0 4 -6 5. A और प्लीज दोनों का एडिशन करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस -3 दैट इज 1 -3 -2 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, -1 प्लस -6 -1 -6 ये -7 हो जाएगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें एडिशन करना है, ये -1 -6 से, और ये 0 प्लस 2 दैट विल बी प्लस ऑफ 2, 2 plus 4 that will be plus of 6, and 3 plus 5 that will be 8. We get A plus B here as -2 2 4 6 -7 8. Next question, question number 5, matrix A, write down as it is. A equals to, here
1 2 3 column first elements -1 1 3 column 2 elements 3 0 1 column 3 elements. Here we have to transform R3 thrice of R3, therefore here thrice R3. Here the first row R1 elements 1 minus 1 3, R2 elements are 2 1 0, R3 elements are 3 3 and 1. Here 3 times of R3, therefore A will be changes to new matrix, that is R1 and R2 will unchange and R3 will change, therefore write down R1 and R2 as it is 1 minus 1 3 as it is 2 1 0 as it is, और ये R3 चेंज होगा, therefore R3 will transform 3 into R3, 3 into 3 9, 3 into 3 this 9, 3 into 1 3. This is new A matrix. Now we have to transform C3 plus C2. Write down here C3 plus of C2 means only column 3 will change, therefore C3 will change. Here column 1 elements 1 2 9, C2 elements column 2 minus 1 1 9, C3 elements 3 0 3. Only the C3 elements will change and this C1 and C2 will unchanged, therefore write down here A changes. Write down C1 C2 as it is, therefore 1 2 9 as it is, minus 1 1 9 as it is. Now here C3 plus twice of C2. C3, the value of C3 3 plus 2 into C2 minus 1 3 minus 2 1, therefore element 1. अब ये यहाँ पे है सेकंड C3 की वैल्यू 0 प्लस 2 टाइम्स 1 लेंगे तो 0 प्लस 2 यहाँ 2 आ जाएगा. यहाँ C3 की वैल्यू 3 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 यानी ये 9 है, 9 ये हो जाएगा 21. therefore हमें नया मैट्रिक्स मिला है, दैट इज A मैट्रिक्स 1 2 9 minus 1 1 1 9 and here 1 to 21. This is the part. Next question, question number 6. Matrix A as it is लिख लेना है. A equals to is 1 2 3 first column elements minus 1 1 3 second column elements 3 0 1 third column elements. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है C3 plus twice of C2. Write down here C3 plus twice of C2. यानी कॉलम C3 में ट्वाइस C2 ऐड करना है, देयरफॉर C3 विल ओनली ट्रांसफॉर्म और चेंज. तो कॉलम C3, ये C3 कॉलम, ये C2 कॉलम एंड दिस इज C1 C2 C3. द एलिमेंट्स ऑफ दिस C3 that is 3 0 1 will be changed and C1 and C2 will unchanged, therefore A will be changes to C1 and C2 unchanged. तो उसको as it is कॉपी करके लिख लेना है 1 2 3 as it is, -1 1 3 एज इट इज. यहाँ पे C3 चेंज होगा, C3 चेंज होके ऑपरेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C2. यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं. C3 का वैल्यू यहाँ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 मीन्स माइनस ऑफ 1, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 दैट विल बी आंसर विल बी 1. ये C3 की नई वैल्यू. यहाँ पे C3 0 है प्लस 2 इंटू यहाँ पे 1 2 इंटू 1 प्लस 0 ये 2 आ जाएगा. यहाँ पे C3 का वैल्यू 1 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, 2 टाइम्स ऑफ C2 मीन्स ये C2 3 इंटू 2 6 प्लस 1 ये 7 आ जाता है. A चेंजेस टू दिस. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना है थाइस ऑफ R3. यहाँ लिख लेते हैं थाइस R3 मीन्स R3 विल बी चेंजेस टू थाइस R3. ये फर्स्ट रो एलिमेंट्स R1 1 minus 1 1 R1 एलिमेंट्स, R2 एलिमेंट्स आर 2 1 2 और R3 एलिमेंट्स है 3 3 7. अब जो R3 एलिमेंट्स यानी 3 3 7 चेंज होगा, R1 और R2 अनचेंज रहेगा, therefore A विल बी चेंजेस टू 1 minus 1 1 एज इट इज कॉपी करना है, 2 1 2 एज इट इज कॉपी करना है. R3 को थाइस R3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 3 इंटू 3 9 हो जाता है और ये 3 इंटू 7 21 हो जाता है. therefore our न्यू मैट्रिक्स A.
अब आंसर ऑफ क्वेश्चन 6 आता है ये 1 to 9 माइनस 119 1 to 21, और ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 1 to 9 माइनस 119 1 to 21, जो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज हुआ है पर आंसर सेम आया है। ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर अगर चेंज होता है तो भी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये दैट इज अ कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 3 2 4 टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस कंसीडर दिस मैट्रिक्स एज ऑफ A, therefore A equals to elements in column 1 3 2 4. If we join all the points of this matrix, 1 2 3 4, we get a diagram which is of a square or a quadrilateral. This is the diagonal. If we make this element 0, then this triangle will be up. This matrix will be upper triangular matrix. Or if we make this element 4 as a 0, then we will get this upper triangular matrix। यानी एक तो 3 को 0 करना है या फिर 4 को अगर 0 किए तो हमें नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो बेटर है हम 3 को 0 करते हैं। 3 को 0 करना है तो 3 माइनस 3 0 होता है। अब 3 मीन्स ये रो 1 R1 और ये रो R2, इसके एलिमेंट्स 1 2 R1 के एलिमेंट्स, 3 4 R2 के एलिमेंट्स। 3 मीन्स ये R2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 नहीं है बट ये 3 और ये 1, 3 1 मीन्स R1। ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस मैट्रिक्स पे यूज किए दैट इज R2 माइनस 23 R1, तो हमें ये एलिमेंट 0 होता है और हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर A चेंजेस टू, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपन R2 माइनस 23 R1, तो R2 माइनस 23 R1, R2 रो पे ऑपरेशन होना है तो R2 रो चेंज होगा, देयरफॉर R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस 23 R1। तो A मैट्रिक्स चेंज होके R2 में जो रो है वो चेंज हो रहा है, 1 जो है वो अनचेंज रहेगा। तो एलिमेंट 1 2 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। R2 माइनस 23 R1, R2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस 3 एज इट इज, R1 की वैल्यू 1, 3 माइनस 3 यहाँ 0 आ गया। यहाँ R2 की वैल्यू 4 है माइनस 3 टाइम्स ये 2, ये 4 माइनस 6 यानी ये माइनस 2 आ गया, ये वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो हमें ये डायगोनल ये ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म हो गया, जिसके एलिमेंट्स है A 1 0 फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 2 इन सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 1 2 माइनस 1 3 इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्यूशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ये फर्स्ट कॉलम में 1 0 एलिमेंट्स और सेकंड कॉलम में 0 1 एलिमेंट्स। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स में हमें इसको चेंज करना है। तो फॉर गिवन मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, द फॉर गिवन मैट्रिक्स दैट इज कंसीडर इट एज A इक्वल्स टू 1 2 माइनस 1 3। हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करके ये मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट R1 के एलिमेंट्स हो जाते हैं R1 1 माइनस 1 और R2 के एलिमेंट्स है 2 3। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 एज इट इज है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको हमें 0 करना है। अगर इसको हमें 0 करना है तो ये जो 2 है 2 माइनस 2 किया तो ही ये 0 आएगा। तो 2 मीन्स ये R2 माइनस 2, ये 2 ले लेते हैं और इसका बाय यूजिंग रो 1 दैट इज 1 बट द वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो रो 1 की ये जो 1 है ये R1 की वैल्यू है, देयरफॉर दिस विल बी R1। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस ट्वाइस R1, वी हैव टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स, देयरफॉर A will changes to write down the transformation that is
R2 minus 2R1. For we have to transform the R2 रो, therefore R2 रो चेंज हो जाएगा, और जब R2 चेंज हो जाएगा तो R2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, R1 एज इट इज रहेगा. तो देयरफॉर द मैट्रिक्स A will changes to unchanged. Write down the unchanged elements first. That is the elements of R1, that is 1 minus 1 as it is, exactly as it is. Now here R2 minus twice of R1. R2 means here 2 minus 2 times of R1. R1 means here 1. 2 minus 2, that is 0. You write down 0. Similarly here R2 means this is the 3 minus 2 times of this minus 1. It will be 3 minus 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 will be plus of 2, and it will be 5. Therefore here comes 5. Now we have to make this R2 element as a 1. Therefore here on we have to do the transformation on R2. R2 changes R2 into 1 by 5. R2 into 1 by 5 means R2 into 1 by 5 means R2 का वैल्यू है 5 into 1 by 5. ये 5 कैंसिल होके 1 आ जाएगा. Therefore A will changes to 1 0 as it is, minus 1 as it is. This 5 will changes to R2 into 1 by 5 means 0 into 1 by 5, ये 0 हो जाता है. 5 into 1 by 5, that will be 1. This will be the next. Now हमें ये एलिमेंट 0 करना है. ये R1 है और ये R2 है. तो R1 प्लस R2 किया तो ये एलिमेंट 0 आ जाएगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन R1. For R1 changes to R1 plus R2. For new, therefore A matrix A will changes to therefore 1 R1 plus R2. R1 चेंज हो जाएगा और R2 अनचेंज रहेगा. Therefore write down the elements of R2 as it is. Therefore 0 1 here. R1 plus R2 means 0 plus 1 1 1 plus minus 1, that is 1 minus 1, ये 0 हो जाएगा. In this way we have solved this problem. Next question, question number 9. Transfer the matrix, the given matrix, into an upper triangular matrix by suitable column transformation. Here the very important is that we have to do the column transformation. तो हमें जो given matrix है वो as it is लिखना है, that is A equals to 1 2 3 first column elements, minus 1 1 2 second column elements, and 2 3 4 ये थर्ड कॉलम एलिमेंट्स. हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट करना है तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के मीन्स दिस 2 3 एंड दिस 2 वी हैव टू मेक दीज 3 वैल्यूज एज 0 बनाना है. तो 0 बनाना है तो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस 2 को 0 करते हैं बाय यूजिंग ये फर्स्ट कॉलम है C1 के एलिमेंट्स 1 2 3, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स -1 1 2 एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स दैट इज C3 2 3 4. बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो पहले इसको 0 करते हैं. यहाँ 2 -2 ये 0 हो जाता है. 2 मीन्स C1 कॉलम माइनस यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 की वैल्यू C2. तो ये ऑपरेशन हमें ट्रांसफॉर्मेशन C1 माइनस C2 करना है. तो C1 पे जब ऑपरेशन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज C1 चेंजेस टू C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2. तो 8 matrix will change, the newer matrix will we get A matrix will change. यानी C1 मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, बाकी C2 और C3 अनचेंज है तो उसके एलिमेंट्स हम एज इट इज लिख लेना है हमें. दैट इज C2 एलिमेंट्स -1 1 2, C3 एलिमेंट्स 2 3 और 4. नाउ C1 माइनस C2, C1 की वैल्यू यहाँ है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2 की वैल्यू यहाँ -1 है या -1, ये हो जाएगा 1 minus 2 into -1 minus plus that will be 1 plus 2 that is 3. 3 लिख लेते हैं. Therefore next the value C1 value that is 2 minus 2 times of
1 मीन्स 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 C1 की वैल्यू, यहाँ 3 माइनस C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2 की वैल्यू यहाँ 2 मीन्स 3 माइनस 2 टू 4 ये -1, यहाँ -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। अब अगर ऑब्जर्व किए तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू ब्रिंग टू मेक 0 हियर। तो यहाँ 0 लाना है, यहाँ अगर 0 लाना है तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाता है, ये 2 यानी ये C2 कॉलम माइनस यहाँ 2 है नहीं तो ये प्लस ऑफ 2 लेते हैं और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 0। नाउ हियर C2 प्लस 2 एज अ मल्टीपल एंड -1 C1 तो ये 0 आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू चेंज हो रही, देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी C2 changes C2 plus twice C1. Our new transformation will be C2 changes C2 plus twice C1. C2 plus twice C1 में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। C2 की वैल्यू यहाँ C2 -1 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 यानी ये 3 -1 प्लस 6 ये। नेक्स्ट A will changes to, now here only C2 changes, therefore C2 कॉलम चेंज हो जाएगा और C1 और C3 अनचेंज, तो अनचेंज एलिमेंट लिख लेते हैं, दैट इज 3 0 -1 एंड दिस इज 2 3 4 अनचेंज एलिमेंट लिख लिए। -1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज प्लस ऑफ 5। नेक्स्ट C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C1, ये C1 ये C2 और ये C3। नेक्स्ट C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 की वैल्यू यहाँ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 मीन्स 0, एज इट इज 1 ही रहेगा। नेक्स्ट C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 यहाँ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 मीन्स -1, ये 0 हो जाएगा। Now we make these two numbers as a 0. Now we have to make this number as a 0. This is -1. It will be multiplied with 4. It will be minus of 4 plus 4. It will be 0. -1 means C1 column into 4 plus this 4 equals to 0. C1 means 4 times of C1 plus 4 ये C3 में है तो ये C3। The next transformation will be 4C1 plus C3. C1 पे ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होना है, therefore C1 changes to 4C1 plus C3. Here we have to change C1 to 4C1 plus C3. Now here column C1 is changing, C2 and C3 is remaining unchanged, therefore write down the unchanged elements as it is here. C2 element that is 5 1 0 and here 2 3 4 as it is लिख लेना है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दैट इज 4C1 प्लस C3। 4C1 मीन्स 4 इंटू C1 की वैल्यू है यहाँ 3 प्लस C3 की वैल्यू 2, दैट विल बी 4 इंटू 3 12 प्लस 2 दैट इज 14 या 14 आ जाएगा। नेक्स्ट हियर 4C1 मीन्स 4 इंटू C1 वैल्यू इज 0 प्लस C3 इज 3 हियर और ये 3 आ जाएगा, राइट डाउन हियर 3 नाउ। और ये 4C1 4 इंटू दिस -1 प्लस 4 इंटू -1 -4 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा। Therefore A changes to this. नेक्स्ट हमें यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ 0 हम C3 के यूज से भी ला सकते हैं और C2 के यूज से भी। अगर हमने C3 के यूज से यहाँ 0 लाए तो ये 4 यहाँ ऐड होके यहाँ फिर से एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, therefore it will be better to use C2 column, that is here C1 column, C2 column and C3 column. Means C1 ये C1 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अगर मैंने C2 लिया मीन्स 3 मीन्स ये C1 माइनस 3 टाइम्स C2 अगर करते हैं तो इट विल बी 0।
and C1 changes, therefore C1 changes to, therefore new transformation, that is C1 changes to C1 minus thrice of C2. C1 minus thrice of C2 के elements A will changes to C2 and C3 will be unchanged, therefore 5 1 0 as it is, 2 3 4 as it is. C1 means here 14 minus 3 into C2 means 5, that will be 14 minus 15, that will be minus of 1, write down here minus of 1. C1 here is a 3 minus 3 into C2 means this is 1, 3 minus 3 it will be 0, and here C1 0 minus 3 times of 0, this is already 0. In this way matrix A is transformed into this matrix by column transformation.